अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आज इस वीडियो के ज़रिए सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड ऑर्डर 39 रूल नंबर 1 और 2 को एक्सप्लेन करना चाहूँगा, जो कि सिविल अदालतों में जायदाद की डिक्लेरेशंस, एग्रीमेंट्स और दीगर पॉइंट ऑफ व्यू के वाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू का हामिल है। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो लॉ का टेस्ट फेस करने जा रहे हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलते इस प्रोसीजर को पढ़ते हैं। पाकिस्तान जो है ये को सिविल प्रोसीजर कोड्स को, इसके रूल 1 और 2 को। तो ये जो ऑर्डर है 39 सिविल प्रोसीजर कोड में आर्जी हुक्म इम्तियाज़ी यानी टेम्प्रेरी इंजेक्शन और दीगर आर्जी अहकामात से मुतल्लिक है। रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 ख़ास तौर पर अहम हैं, क्योंकि ये बताते हैं किस सूरत में अदालती आर्जी हुक्म इम्तियाज़ी दे सकती है। सम ऑफ टाइम आप लोग ऐसा एग्रीमेंट करते हैं जिसमें टाइम डिले और दीगर पॉइंट ऑफ व्यू के वजह से टाइम बार्ड और दीगर फैक्ट्स के हवाले से अगर आप अपना एग्रीमेंट रेडी करते हैं या किसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर अदालती हुक्म चाहते हैं, तो ये प्रोसीजर आप लोगों के लिए होता है और इस प्रोसीजर के ज़रिए आप लोग अदालत से टेम्परेरी इंजेक्शन ले सकते हैं और इसके अलावा आप लोग जो एग्रीमेंट है उसको मसनू भी करवा सकते हैं। रूल नंबर 1, वो हालात जिनमें आर्जी हुक्म इम्तनाज़ी दिया जा सकता है, अदालत मज़ाज़िल सूरत में आर्जी हुक्म इम्तनाज़ी दे सकती है। पॉइंट नंबर 1, जायदाद को ख़तरा हो। अगर मुकदमे के ज़ेर बहस जायदाद को कोई फ़र्क ज़ाया करने, नुकसान पहुँचाने या गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल करने की कोशिश कर रहा हो, अगर जायदाद को किसी डिग्री के तहत गलत तरीके से फ़रोख्त किया जा रहा हो, then you have to right to join this process। पॉइंट नंबर 2, धोखाधड़ी की सूरत में अगर मुद्दे आलिया डिफेंडेड अपनी जायदाद को मुंतकिल करके कर्ज ख्वाहों को धोखा देने की कोशिश कर रहा हो। सम ऑफ टाइम ऐसा होता है ना कि वो एग्रीमेंट कर लेता है, कुछ दे के फिर गायब हो जाता है। अक्सर प्रॉपर्टी डीलर ऐसे करते हैं, एक मकान 40 लाख का ख़रीदा, बयाना दिया, 6 महीने का टाइम लिया और फिर आगे दूसरी पार्टी को ढूंढने लग गए जो जनाब अल्लाह इसे बढ़कर रकम दे, और फिर टाइम गुजर जाए, फिर ये ना मिले तो फिर ये क्या करते हैं, इधर हो गया फ़लाँ हो गया, समथिंग लाइक दैट। ऐसे केसेस बहुत होते हैं। अदालत इन हालात में आर्जी हुक्म दे सकती है ताकि जायदाद को नुकसान से बचाया जा सके। रूल नंबर 2, खिलाफ वर्जी रोकने का हुक्म। अगर मुकदमे में तजज़ुल शिकायत हो तो अदालत आर्जी हुक्म दे सकती है। पॉइंट नंबर 1, मुआहदे की खिलाफ वर्जी या नुकसान। अगर मुद्दे आलिया किसी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा हो, किसी हक़ को नुकसान पहुँचा रहा हो, तो अदालत इसे रोक सकती है। ऑर्डर 39 रूल नंबर 2 के मुताबिक, यानी ऑर्डर इसकी डिक्लेरेशन को जो है वो जो है उसको एग्रीमेंट को डिक्लेयर कर सकती है कि ये ख़त्म हो गया, समथिंग लाइक दैट। अदालत ये भी हुक्म दे सकती है कि मुद्दे आलिया इस तरह की मज़ीद खिलाफ वर्जी ना करें या उसको टेम्परेरी तौर पर रोक दे कि भाई आपका टाइम बार्ड हो चुका है, अगर आपने मज़ीद को मामला किए तो मैं इसे कैंसिल कर दूँगा। अदालत की शराइत। अदालत हुक्म इम्तियाज़ी कुछ शराइत पर भी दे सकती है, जैसे कि ज़मानत तलब करना या अकाउंट जमा करना। पॉइंट नंबर 3, हुक्म अदवली की सज़ा। अगर कोई शख्स अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है तो अदालत इसकी जायदाद जब्त कर सकती है, इसे 6 माह तक जेल भेज सकती है। अगर खिलाफ वर्जी जारी रहे तो ज़ब्त शुदा जायदाद को 1 साल बाद फ़रोख्त करके मुतासर फरीक को मुआवजा दिया जा सकता है। अदालत के लिए अहम असूल। आर्जी हुक्म देते वक्त अदालत मज़ाज़ेल चीज़ों को देखती है। पॉइंट नंबर 1, इब्तिदाई सबूत, प्राइमा फेशियाई ऑफ केस। मुद्दे आला को ये बात साबित करना होगी कि इस मुकदमे का जो संजीदा मोड़ क्या है। पॉइंट नंबर 2, नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान, इम्पेरेबल लॉस। ये ऐसा लॉस है जिसका रद्दो बदल कोई नहीं है, यानी इसके मुताबिक आपको कोई और चीज़ कंपनसेशन अवॉर्डेड नहीं की जा सकती। जैसे किसी का वक़्त गुजर जाए तो उसे वक़्त को वापस तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन उसके कंपनसेशन में कुछ देकर जो मामला को दफ़ा किया जा सकता है, उसे इम्पेरेबल लॉस कहते हैं। अगर हुक्म ना दिया गया तो मुद्दई को ऐसा नुकसान होगा जिसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती। पॉइंट नंबर 3, सहूलत का तवाज़ुन, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। इसमें अदालत दोनों फ़िरक़ान के मसाइल को देखकर फ़ैसला करती है कि किसी फ़रीक को ज़्यादा नुकसान तो ना होगा। देखें, इसमें ये चीज़ है कि सम ऑफ टाइम जो है नेचुरल फैक्ट्स बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं, जिसकी वजह से जो है अगर एक शख्स ने एग्रीमेंट किया, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में था, एग्रीमेंट गुजर गया, तो ही हैव टू राइट टू क्लेम हिज मनी, बट एक लीगल वे होगा और एक लीगल वे के ज़रिए सारे प्रोसेस को सर अंजाम दिया जाएगा। अब हालिया तरमीम के हवाले से आपको अपडेट कर दूँ, लाहौर हाई कोर्ट ने हदायत दी है कि ऑर्डर 39 रूल नंबर 1 और 2 के तहत दरख्वास्तें
15 दिनों के अंदर निपटा दी जाएंगी ताकि मुकदमा में ताख़ीर ना हो और इंसाफ के तकाज़े मुकम्मल हो सकें।